गोपीगंज थाना अंतर्गत घटनाक्रम हुआ था 574-26 जो 29/5/2026 को एक FIR दर्ज की गई थी, जिसमें लक्ष्मण कुमार साहब उन्होंने अपने भांजी का गुमशुदगी की खबर थाने पे दिया और एक आवेदन दिया, जिसमें हम लोगों ने कांड दर्ज किया था। 1/6/2/26 को गुमशुदा किशोरी अपने ही मामा के घर जहाँ वो रहती थी उससे 500 मीटर की दूरी पे शिवगंगा घाट है, डोमरिया भट्टा तालाब के पास पानी के किनारे बच्ची की शव प्राप्त हुई है, जो मिली है, जिसे फिर पोस्टमार्टम कराया गया है और पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव बॉडी वापस की गई है और उनका दाह संस्कार हुआ। इसमें अंतर परीक्षा जो पोस्टमार्टम आया है उसमें कॉज डेथ बाय ड्राउनिंग बताया जा रहा है और फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सारी चीज़ें जब हम लोगों ने इसको फाइंड आउट को देखा है तो वैसा कोई एक्सटर्नल इंजरी इसके बच्चे की बॉडी पे कुछ नहीं आई थी और डाइसेक्शन अगर नेक का किया गया था, लंग्स का किया गया है, स्टमक का किया गया है, जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया होती है उन सारी चीज़ों को सारे आयामों को देखा गया है। तो सभी में डिपोजिशन मिला है, वो जो मिट्टी पानी में घुले होते हैं उनका मिला है और जो लिक्विड वाइड मडी वाटर इसमें मिल रहा है, 300 ml से ज़्यादा उसमें पानी मिला है। ये सारी चीज़ें नदी में डूबे रहने की वजह से आई हैं और कॉज ऑफ डेथ इसमें दिया जा रहा है एस्फिक्सिया एंड शॉक एज अ रिजल्ट ऑफ ड्राउनिंग। तो डूबने की वजह से हमारे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है। आगे बताता चलता हूँ कि आज के दिन उसी जगह पे स्पॉट पे पीओ से ही कुछ बाल के अवशेष जैसा वहाँ पे पाया गया है, जिसे पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए उस जगह को घेराबंदी की है येलो टेप में और FSL टीम को बुलाया गया है। FSL टीम से हम लोगों ने अनुरोध किया है कि उसको पिक करेंगे, उसके बाद उसके DNA भी टेस्ट करें, उनमें सैम्पलिंग लेंगे और सैम्पलिंग से हम लोग ये ज़रूर उस पॉइंट तक पहुँचने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जो अवशेष या बाल मिले हैं वो बच्चे से संबंधित हैं या नहीं, क्योंकि हम लोग कोई भी चीज़ इसमें अनछुआ नहीं रह सकते हैं। हम लोग सारे आयामों पे हम लोग बढ़ रहे हैं कि इस जो भी अगर इसमें फाउल प्ले भी और आ रहा होगा तो हम लोग उन चीज़ों को सामने ला सकें और सही इसकी अनुसंधान करने के बाद हम लोग सही निष्कर्ष पे पहुंच सकें। सर, परिजनों का आरोप है कि बच्ची की हत्या की गई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि पोस्टमार्टम वो ठहरा गलत है। क्या लगता है सर? ठीक है, परिजन इस मामले में अपने क्वेश्चन करते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अपने साइंटिफिक अनुसंधान के तहत ही बढ़ेंगे। अब जो एक्सपर्ट ओपिनियन जो हम लोग को आ रखी है हमारे सामने ही है, आप लोग को सामने हमने पढ़ा भी, वापस से बता दे रहा हूँ कि इसमें एक्सटर्नल इंजरी बॉडी पे किसी तरीके का आया नहीं है, किसी भी तरीके का फोर्स्ड, इसमें मेंशन भी है कि कुछ फोर्स यूज़ नहीं हुआ है बच्चे पे, किसी इस प्रकार का कुछ बाहरी जख्म भी नहीं है और डाइसेक्शन जो बॉडी का किया गया है नेक पे है, मतलब गर्दन से लेके मुंह से गर्दन और छाती के अंदर, फिर टमी में भी, उसके स्टमक में भी पानी में मिट्टी के अवशेष वो पूरी तरीके से मिले हैं और पेट में काफ़ी मात्रा में 300 मिलीलीटर से ज़्यादा की पानी उसमें पाए गए हैं। तो इसी पे इनका एक्सपर्ट का ओपिनियन भी आ रहा है कि पानी अवशेष ज़्यादा पी लेने की वजह से बच्चे की ड्राउनिंग हुई है और बच्चे की मृत्यु हुई। सर, ये भी परिजन आरोप लगा रहे हैं कि 4 फीट की गहराई के पानी में है। एक क्वेश्चन सर, बच्ची परिजन आरोप लगा रहे हैं 4 फीट के पानी गहराई है पानी का, फिर भी डूब गया, कि ये किस सवाल खड़ा कर रहे हैं? हाँ, तो इस पे अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं। किसी भी पॉइंट को जो जितने भी रेज किए जा रहे हैं उस पर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। हर पॉइंट पे हम लोग देखेंगे और जितने पहलू है उस पर आ रही होंगी उस पर हम लोग तार्किक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से बढ़ेंगे। सर, अब तक के अनुसंधान में क्या कारण आया सर मौत का? क्या जैसे बता रहे हैं किसी ने उसका हत्या नहीं किया जी, किसी तरह का इंजरी नहीं है, तो आखिर कैसे मौत हुआ? क्या खुद पानी में देखिए हो गया या क्या कारण है? उस जगह पे जैसे मिट्टी वगैरह बालू ज़्यादा है, काई जैसी चीज़ें हैं और संभावित है कि फिसलन है, तो इस तरीके का हादसा हो सकता है। लेकिन वैसे मामले में हम लोग कोई बिना देखे और इस तरीके से निष्कर्ष पे जंप कर जाना ठीक नहीं रहेगा। हम लोग साइंटिफिक तरीके से जो पढ़ रहे हैं और जो एक्सपर्ट की ओपिनियन आई है उसको हम लोग
उसी को लेकर के बढ़ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके के अन्य सवाल आ रहे हैं और जो नए आयाम खुल रहे हैं, उस पर भी हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं कि उसको साइड लाइन कर देंगे। हम लोग फिर भी उसमें कार्रवाई करेंगे और जितनी संभव हो सके संभवतः सारे बिंदुओं पे हम लोग टच करेंगे और सारे बिंदुओं के मुताबिक पुनः जिस तरह हमारा अनुसंधान जो चल रहा है उस पर हम लोग कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। सर